मिलिए समीर से। समीर की सैलरी अच्छी खासी है, पर समीर अक्सर खुद को पैसे की तंगी में पाता है। कभी कभी उसको अपने दोस्तों से उधार भी लेना पड़ जाता है। वो पैसे की बचत नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो कुछ ही महीनों में किसी अर्जेंट जरूरत पड़ने के कारण वो पैसे खर्च हो जाते हैं। जॉब में वो काफी स्ट्रेस्ड रहता है और अगले प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार है। शायद अगले प्रमोशन के बाद वो हजारों ख्वाहिशें पूरी हो जाए, पर अगले प्रमोशन के बाद भी बात बनती नहीं दिखी। अब उसने वो कार और थोड़ा बड़ा घर ले तो लिया, लेकिन अभी भी दिक्कत वही है। बचत के नाम पर थोड़े पैसे जमा होते हैं तो कोई नया जरूरी खर्चा आ जाता है। पैसे अभी भी अक्सर कम पड़ जाते हैं। जॉब में अभी भी टेंशन है और लगता है कि अब अगले प्रमोशन के बाद ही कुछ हालात सुधरेंगे। दरअसल प्रमोशन समीर की समस्या का समाधान नहीं है। समीर शिकार है गरीब सोच का, और उसे जरूरत है अपनी सोच में कुछ बदलाव करने की। सबसे पहले समीर को अपनी सैलरी का 10% यानी कि 1/3 हिस्सा बचाकर सिर्फ अपने लिए अलग रखना चाहिए। हम अक्सर अपनी सारी कमाई महीने भर में दूसरों के नाम कर देते हैं। थोड़ा मकान मालिक को, थोड़ा गैस कंपनी को, थोड़ा मोबाइल फोन की कंपनी को, थोड़ा पेट्रोल पंप को, या थोड़ा डॉक्टर को। ऐसा करके हम अपनी सारी कमाई दूसरों के हाथ में रख देते हैं। याद रहे, अपनी कमाई का 10% सिर्फ अपने लिए बचाएं। ये पैसा इसलिए नहीं बचाना है ताकि कुछ दिनों बाद आप अपने किसी बड़े शौक को पूरा कर सकें, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने सुखद भविष्य की नींव रख सकें। इस पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, SIP या रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं। पर अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो इसके लिए अलग से इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड में आपके कम से कम 2-3 महीने के खर्चे जितना पैसा होना चाहिए। ये फंड बनाने में शायद आपको 6-8 महीने लग जाएं, पर इसके बाद आपको अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जरूरी बात, आप अपनी सभी वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य चीजों का बीमा यानी कि इंश्योरेंस जरूर करवाएं। इससे आपकी संपत्ति हमेशा सेफ रहेगी। पर यह होगा कैसे? समीर किसी तरह अपने खर्चे अपनी सैलरी से पूरे करता है। अब अगर 10% लॉन्ग टर्म सेविंग में डालना है और इमरजेंसी फंड भी बनाना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मुश्किल जरूर है, पर जरूरी भी है। समीर को अभी के लिए अपने खर्चे कम करने होंगे ताकि भविष्य में वो टेंशन फ्री होकर अमीरों की जिंदगी जी सके। जहां तक हो सके फिजूल खर्ची ना करे और पैसे बचाए। अभी तक उसकी कमाई से अपने खर्चे निकालकर जो पैसे बचते थे वो उसकी बचत होती थी, पर अब कमाई में से बचत निकालकर जो पैसे बचेंगे उसी में उसे अपने खर्चे चलाने होंगे। जैसे जैसे समीर की लॉन्ग टर्म सेविंग बढ़ेगी, उस पैसे से पैसा बनाने के साधन दिखने शुरू हो जाएंगे। पैसा पैसे को खींचता है। अब जरूरत ये सीखने की है कि इस जमा पूंजी को समझदारी से निवेश कैसे करें। जैसे अगर समीर इस जमा राशि से एक दुकान या घर खरीद लेता है तो उससे मिलने वाला किराया उसके लिए लगातार कमाई का जरिया बन सकती है। या फिर वो इस पैसे से एक नया बिजनेस शुरू कर सकता है, पर इसके लिए उसको उस बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखना होगा। एक टाइम आएगा जब समीर पैसे के लिए नहीं, पैसा समीर के लिए काम करेगा, और जिस दिन ये होगा समीर सही मायनों में खुद को अमीर कह सकेगा।